तो आज जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा, उस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में मैं थ्योरेटिकल पोर्शन आज नहीं कवर करूंगा। जो रेक्टिफाई करने की एंट्री प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए जो है वो काम करेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट के लिए सेम प्रोसेस होता है। एक में सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, दूसरे में सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दोनों में आपका 4 स्टेप्स ही होता है। जैसे जर्नल एंट्री में मैंने आपको 4 स्टेप लिखवाया, सारी एंट्री आपकी जर्नल एंट्री की 4 स्टेप्स पे हुई है। बीआरएस में आपको 4 स्टेप लिखवाया, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों में आपका जो है 4 स्टेप से ही क्वेश्चन हुआ। रेक्टिफिकेशन में भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। उसमें भी आपके 4 स्टेप्स होंगे और दोनों में सिमिलर आपका 4 स्टेप्स लगेगा विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ट्यूसडे और थर्सडे में जो कराऊंगा विदाउट सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं कुछ थ्योरी पोर्शन जो है इसका जो है टाइप्स ऑफ एरर, कैटेगरीज ऑफ एरर, जिसमें एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं, उसके बारे में बात होगी। तो मैं जानबूझ के पहले प्रैक्टिकल पे आऊं ताकि आपके पास जो थर्सडे के बाद जो आपके पास छुट्टी भी स्कूल से होगी, अष्टमी नवमी की छुट्टी स्कूल में भी रहती है, तो उस छुट्टियों में आप रेक्टिफिकेशन के प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आप लोग जब फाइनल एग्जाम कर देंगे तो फाइनल एग्जाम में वो लास्ट क्वेश्चन के रूप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम पक्का नहीं हो सकते कि हमारा सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो 100% नंबर मिलेंगे जैसे जनरल एंट्री में होता था, गलत होगा तो 100% नंबर जाएंगे, 0 नंबर मिलेंगे अगर गलत होगा तो। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप जैसे एंट्री में होता था कि आप ये नहीं कह सकते आधा ही है, आधी एंट्री सही है आधी गलत है, नहीं है। एंट्री सही होगी तो पूरी होगी, गलत होगी तो पूरी होगी। इस चैप्टर में कोई अकाउंट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे को जो गलती हो चुकी है एंट्री को, उसको रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग एन अनदर रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आज जो हमारे कोर्स में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास करते हैं, उसके क्या स्टेप्स है, वो लिखवाकर काम करेंगे। इसमें आपकी जो जनरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसका 99% यूज होने वाला है। जिन लोगों की जनरल एंट्री में अभी भी थोड़ी बहुत कसर है वो अभी भी ध्यान देंगे तो उनका काम हो जाएगा। और जो पढ़ाया जाएगा इसमें 4 स्टेप्स हैं, आप 4 स्टेप्स में प्रैक्टिस करेंगे। आप बोलो सर क्यों, मैं डायरेक्ट कर लूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जाम में हम डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस में आप 4 स्टेप्स में, ताकि आप रियलाइज कर सको कि आपकी गलती किस स्टेप में हो रही है। तो वो जब अगर डायग्नोस हो जाएगा कि हमारी गलती 3rd स्टेप में हो रही है या 2nd स्टेप में हो रही है, तो हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। जैसे जनरल एंट्री में मैंने आपको कहा था 4 स्टेप्स में करने का, धीरे धीरे करते करते आपको अब ओरली एंट्री बना लेते हो, ओरल एंट्री बन जाती है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। पहले ही चेतावनी दे चुका हूं, ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है इस पे कमांड हो जाए, ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना, ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि हमारा कमांड हो गया। बीआरएस में हम कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन में गलती होने का, कितने तरह की गलती हो सकती है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और ये कोई जरूरी नहीं है कि रेक्टिफिकेशन आपका 11th का है या 12th का है, ऐसा कुछ नहीं होता। रेक्टिफिकेशन हर सभी में जो अभी पढ़े हैं ये जिंदगी भर के लिए होगा। जैसे जनरल एंट्री जो पढ़े वही जनरल एंट्री का रूल और तरीका आपका लाइफ टाइम तक है। तो नाउ कम टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलते हैं रेक्टिफिकेशन के पास। अभी सबसे पहले स्टेप्स लिखेंगे। क्या है स्टेप्स फॉर रेक्टिफाइंग एंट्रीज? तो हेडिंग डालिए, स्टेप्स ही सीधा लिखा जाएगा, स्टेप्स फॉर रेक्टिफाइंग एंट्रीज। स्टेप्स फॉर रेक्टिफाइंग एंट्रीज। स्टेप 1 बहुत ही सिंपल है, समझने में आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। स्टेप 1,
give the entry which has been passed, that is the wrong entry, जो एंट्री पास हो गई है वो एंट्री लिखिए। गिव द एंट्री विच हैज बीन पास। 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 2 reverse the wrong entry, जो एंट्री हमने फर्स्ट स्टेप में किया है, दैट इज रिवर्स स्टेप 1। इस चैप्टर का शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। उसका रीजन ये है, शॉर्टकट अभी बता दिया तो आप शॉर्टकट फॉलो करेंगे। शॉर्टकट जो है वो जानलेवा हो सकता है। तो पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर जब आप लोग थोड़े प्रैक्टिस हो जाएगी तो शॉर्टकट भी बता दूंगा। गिव द एंट्री which is to be passed, that is the correct entry, स्टेप 4 किन लोगों के स्कूल में हो चुका है वो रेक्टिफिकेशन या चल रहा है, प्लीज चैट में मेंशन कर दीजिए। कंबाइन द, जिन लोगों का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है चैप्टर चल रहा है या हो चुका है, कंबाइन द एंट्रीज ऑफ स्टेप 2 and step 3, comma, the resultant entry will be the rectifying entry, नोट कीजिए, नोट हो जाए तो बता दीजिए तो फिर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। देखो ये स्टेप्स हैं, इस पे कुछ एग्जांपल लेकर मैं कर रहा हूं, साथ साथ आप नोट भी करेंगे और स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं दिखाऊंगा। एग्जांपल के रूप में लिखिए, एग्जांपल 1, वेजेस पेड ट्रांजैक्शन लिखे। चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, यही प्रैक्टिकल में है, 4 स्टेप्स, बस अब इसी की प्रैक्टिस करनी है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन, rupees 500 debited to wages account, wages paid for installation of a machine debited to wages account. स्टेप 1 है रॉन्ग, इधर जो है स्टेप 2 है रिवर्स, स्टेप 2, और स्टेप 3 है
करेक्ट, करेक्ट। और स्टेप 4 है रेक्टिफाई। अब 2 मिनट पेन आप लोग रोक दीजिए। मेरे ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे कि मेरे को आता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आता है तो 2 मिनट पेन रोक दीजिए, सामने देखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए कैसे इस स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। पहले मैंने कहा गिव द रॉन्ग एंट्री, दैट इज द एंट्री व्हिच हैज बीन पास्ड। जो गलती हुई होगी वो स्टेटमेंट में होगा, और स्टेटमेंट में आप ट्रांजेक्शन क्या है वो भी आपको गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप 3 को फॉलो कर लो कि हमारा जो ट्रांजेक्शन क्या है वो लिखो। 2 मिनट मैं बोला हूं, पेन रोक दीजिए। wages paid for installation of a machine, this is a rupees 500, this is a transaction, ये हमारा ट्रांजेक्शन है। वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन रुपीज 500 इज योर ट्रांजेक्शन। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ये जरा चैट बॉक्स में लिखिए। तो इसकी जनरल एंट्री मतलब स्टेप 3 करेक्ट एंट्री, द एंट्री विच इज टू बी पास, जो होना चाहिए था। सभी को देना, जल्दी जवाब दो। वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन रुपीज 500, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, स्टेप 3 जो होना चाहिए था, जो जनरल एंट्री के रूल के अनुसार है, चैट में देना है। आदि सही, विभोर सही, रसिका सही, अंश सही, याना सही, बाकी लोग जल्दी। अन्य सही, सान्या सही, नेक्स्ट आगे बाकी। भाई यहाँ 14 बच्चे हैं, मैं सभी से जवाब मांग रहा हूं। राघव सही, जल्दी करो, अभी पता चलेगा। ध्रुव, ओम, आप लोग का जवाब नहीं आया है। मेरे पास जवाब टोटल अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13, बस एक का बचा रह गया। ओ जल्दी बेटे, जवाब नहीं देने पर मैं बैठा दूंगा वेटिंग रूम में। ओम, जो आपको लगता है आप जल्दी बताइए। ओम, आपके लिए वेट कर रहा हूं, पूरी क्लास आपका इंतजार कर रहा है। बस अब देखिए यहां पे जो है, अब हमारी जनरल एंट्री अगर गलत होगी तो हमारी जिंदगी में कभी रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन सही नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में नहीं। हमारी जो है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन, जब तक कोई एसेट पुट टू यूज नहीं होता, अच्छी बात है, एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी बच्चे ने सही जवाब दिया, दिल खुश हो गया। और जिसने गलत किया है वो जाकर जनरल एंट्री की थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। आप लोग को मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है लगभग 50 एंट्री 70 एंट्री, वो आप लोग जो है प्लीज एक बार देख लीजिएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो लिस्ट बनाई गई थी 70-80 एंट्री की लिस्ट है, तो उस लिस्ट को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आपका वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होगी, जब तक कोई एसेट पुट टू यूज नहीं होता है तब तक हमारा जो है उस एसेट के नाम पे होता है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारा 500 है। हमने क्या किया, आपका रॉन्ग एंट्री क्या है, डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट में डेबिट किया, तो रॉन्ग एंट्री वेजेज को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस चैप्टर का तकिया कलाम है, इसका मतलब जो होना चाहिए था सो होगा। तो होना क्या चाहिए था, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश के बारे में कुछ नहीं है, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं है।
तो जो होना चाहिए था सो होगा, तो कैश क्रेडिट होना चाहिए था, तो वो होगा टू कैश 500। अमाउंट भी लिखना होगा, कई बार अमाउंट का भी खेल होता है। अब जो है इसको अगर हम रिवर्स करें तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस 500। अब स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है कंबाइंड एंट्री ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इन दोनों को कंबाइन करो तो ये कैश डेबिट, सॉरी, ये आपका कैश डेबिट और कैश क्रेडिट ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा क्या? मशीन डेबिट टू वेजेज। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है। एग्जाम में हमारे को सिर्फ ये लिखना है, एग्जाम में हमारे को सिर्फ ये लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम में दिस विल बी योर सॉल्यूशन या आंसर, ये आपका आंसर है। इसको आपको सिर्फ लिखना है विद प्रॉपर नरेशन। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन इसी सेंटेंस के आगे लिख लो, बीइंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट सेमीकोलन नाउ रेक्टिफाइड, wrongly debited to wages account now rectified। बस ये नरेशन लिखना है और प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट होता है वो देना है। हमारे को एग्जाम में सिर्फ स्टेप 4 दिखाना है। ये सब तो हमारे आपके बीच की बात, थोड़े दिन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये माइंड में चलेगा। ये बहुत बेसिक एंट्री मैंने आपको दिया है, जिन लोगों के स्कूल में हुआ है उन्हें पता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कैसे। आप पेशेंस रखो। मेरे साथ दो क्लास अभी और 2 क्लास अगले वीक, 4 क्लास में आपको जो चैप्टर जो है बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी, समझ में तो अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी आपको एंट्री जो सामने रखूंगा आपको। लेकिन इसमें गलती होने का, लैंग्वेज का खेल बहुत बड़ा है, तो लैंग्वेज के खेल के कारण हमारे को दिक्कत होती है। ठीक है, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए। अब गलती तो कई तरह के हो सकते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, rupees 2000 recorded in the sales book full stop। Good purchase from Ram rupees 2000 recorded in the sales book, wrong, reverse, correct, rectifying। अब देखो यहां पे गुड परचेज फ्रॉम राम 2000, करेक्ट एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अब जनरल एंट्री जितना तेजी से आपको आता है उतना आप तेजी से जवाब दे सकते हैं। 2000 ये तो मैंने लिख लिया। गुड परचेज फ्रॉम राम, दिस इज द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, मतलब हमने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी, इसका जवाब दीजिए आप लोग। रॉन्ग एंट्री यहां पे क्या लिखेंगे उसका जवाब चैट में डालिए जल्दी से, फटाफट। गुड परचेज फ्रॉम राम, दिस इज द ट्रांजेक्शन, वो हमने लिख लिया। रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, दिल खुश हो गया। हमने उसको राम डेबिट हमने सेल्स बुक में लिख लिया, इसका मतलब हमने राम में डेबिट किया है और सेल्स को क्रेडिट किया है। तो 2000 और रिवर्स करें तो हमारी एंट्री क्या होगी? सेल्स डेबिट, लिखते जाइए, सेल्स डेबिट टू राम 2000। अब क्लब करके रेक्टिफाइंग एंट्री आप बना लीजिए।
क्लब करके अगर हम रेक्टिफाइंग एंट्री करें तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा भाई साहब, परचेज डेबिट हो रहा है, परचेज डेबिट हो रहा है, इधर परचेज क्रेडिट नहीं है, कैंसिल नहीं होगा 2000। तो ऐसा मत करना कैंसिल हर जगह हो जाए, ऐसा ही नहीं है। फिर उसके बाद सेल्स डेबिट हो रहा है तो यहां भी सेल्स डेबिट करेंगे 2000, और राम क्रेडिट हो रही है इधर, और इधर भी क्रेडिट ही हो रहा है, कैंसिल नहीं होगा, क्लब करना है, कंबाइन करना है, और दोनों सेम है, दोनों क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए टू राम आपका 4000। किसी को इसमें पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक दो ट्रांजेक्शन मैं और ऐसे ही ले लेकर करूंगा अभी, उसके बाद बुक के ऊपर आपको क्वेश्चन करने की बात आएगी। स्टेप्स यही है, इसी को फॉलो करना है। अभी सस्पेंस की बात नहीं आई है, उसमें भी घबराना नहीं है, उसमें भी यही 4 स्टेप्स है। आगे चल सकते हैं तो बताइए, तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में ही। अब देख लीजिए कि अगर जनरल एंट्री आपकी प्रॉब्लम है तो आपका ये चैप्टर, अगर करेक्ट एंट्री अगर गलत आप दे रहे हो तब तो रेक्टिफिकेशन गलत होना ही होना है। और मैं कुछ याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा 4 स्टेप्स हैं, ट्रांजेक्शन के अनुसार बदलता जाता है। लिख लिया है तो बताओ, तो फिर आगे चले। चलिए नेक्स्ट है, इसी को थोड़ा, इसी क्वेश्चन को, गुड्स परचेज, गुड परचेज, गुड परचेज, गुड परचेज फ्रॉम राम, सेम उसी लाइन पे, रुपीज 2000, rupees 2000 recorded in the sales book, recorded in the sales book, rupees 200। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ सेल्स बुक है, इधर भी सेल्स बुक है। अगर सेल्स अकाउंट होगा तो कुछ और बात होगी, वो आगे चल के बताया जाएगा। तो एक वर्ड चेंज कर देने से सेल्स बुक के जगह सेल्स अकाउंट होगा, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ और कहानी बन जाएगी, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बनाओ आप लोग खुद बनाकर, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री मेरे को फटाफट चैट में डालो। रेक्टिफाइंग एंट्री, गिव मी द फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री, खुद से कोशिश करके आप देखो। अगर मेरे को यहाँ पे बैठे 2-4 बच्चों ने भी अगर सही रेक्टिफाइंग एंट्री, आई नीड रेक्टिफाइंग एंट्री, बिल्कुल सही है, शाबाश। काफी बच्चों ने सही दिया है, 4-5 बच्चों का सही हो गया है। अब आगे मैं कर रहा हूं। परचेज आपका गुड परचेज फ्रॉम राम, तो परचेज आपका अकाउंट डेबिट टू राम 2000। हमने सेल्स बुक में, मतलब सब्सिडरी बुक में ही गलत लिख दिया, सेल्स बुक में लिख दिया, इसका मतलब हमने सेल्स कंसीडर कर लिया, और अमाउंट में भी गलती है यहाँ पे। राम डेबिट टू सेल्स 200। हमने क्या किया, हमने आने को जो है रिवर्स करना होगा, सेल्स डेबिट टू राम 200, रिवर्स कर लिया। अब इन दोनों को कंबाइन करो, रिवर्स और करेक्ट को कंबाइन करो, तो अपना देख रहे हैं परचेज डेबिट हो रही है, परचेज डेबिट 2000,
Sales debit 200 to Ram 2200, ये हमारी एंट्री होगी। परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू राम, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। काफी बच्चों का सही हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, मैं वेट कर रहा हूं। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं। अ क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹500 टू आदि, जो बच्चा सही करे उसका नाम लेना चाहिए। omitted to be recorded in the books, omitted to be recorded in the books। गलती क्या हुई? कंप्लीट ओमिशन, हमने लिखा ही नहीं। तो पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप तो है कि हमारा करेक्ट एंट्री क्रेडिट सेल्स टू आदि है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी आदि अकाउंट डेबिट, आदि डेबिट टू सेल्स 500। और गलती क्या हुई? हमने लिखा ही नहीं। रिवर्स क्या होगी? उसका भी कुछ नहीं। करेक्ट क्या होगी? इन दोनों को कंबाइन करो। द सेम विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री आदि टू सेल्स, आदि डेबिट टू सेल्स। समझ में आया आप लोगों को? ये आपका रेक्टिफाइंग एंट्री है। डेबिट टू सेल्स 500। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 5। गुड्स रिटर्न of rupees 500 by Rasika was entered in the purchase return book, purchase return book। मैं अपने नोट में अपने बच्चों के नाम लिखवाता हूं, ताकि वो बच्चा कभी, या आपके साथी जो है 4-5 साल बाद जब रिवीजन करेंगे किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो उस बच्चे का नाम याद आएगा, तो चेहरा ध्यान आएगा। गुड रिटर्न ऑफ ₹500 by Rasika was entered in the purchase return book। करना है हम लोग को रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाइंग। रॉन्ग, रिवर्स करना है आप लोग को खुद, करेक्ट, रेक्टिफाइंग। 1 मिनट से कम टाइम है, मैं अभी कर नहीं रहा हूं, कोशिश आप लोग को करना है। एक ट्रांजेक्शन और मैं तब तक लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल 6।